Welcome guys to the fun learning. So today's our topic is image mapping. जैसे कि हम अपने पिछली वीडियो में इमेज लगाना देख चुके हैं, अब इमेज को मैप करना देख रहे थे। इमेज मैपिंग पहली बात होता क्या है? किसी अनदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट या फिर इमेज को अपनी इमेज से मैप कर देना, मतलब जोड़ देना, उसको हम बोलते हैं इमेज मैपिंग। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपकी एक ऐसी इमेज जो क्लिकेबल बन जाए, मीन्स उस पर क्लिक करके हम किसी और डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाए या किसी और इमेज पे पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं इमेज मैपिंग। चलिए देख लेते हैं इसको करने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो हमने इमेज लगाना सीखी थी, हमें वो ही यूज करना है। बस उसमें एक एट्रीब्यूट और यूज करेंगे हम, विच इज यूज मैप। ठीक है। उसके बाद हमें एक टैग यूज करना है विच इज मैप। उस मैप में हम एक नेम देंगे। अब हम जो भी नेम यहाँ पे दे रहे हैं वो जब हमने इमेज टैग में यूज मैप लिखा है वहां पे हमें वो लिखना पड़ेगा और उसके पहले हैशटैग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपने ये पूरा मैप की कोडिंग लिख दी, ठीक है, एंड देन आपने यहाँ पे इमेज में यूज मैप का यूज ही नहीं किया एट्रीब्यूट का, तो ये आप भले ही लिखा रहेगा बट ये काम नहीं करने वाला है। इससे यूज मैप एट्रीब्यूट से क्या होता है, ये दोनों चीजें लिंक हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो नेम देंगे एज इट इज नेम आपको यहाँ देना है, उसके पहले हैशटैग लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैप टैग के अंदर हमें एक एरिया टैग का यूज करना है जिसमें हम कुछ एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज स्पेस, सॉरी शेप। सेकेंड वन इज कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स। HREF मीन्स आप जो भी डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हैं, इमेज को लिंक करना चाहते हैं, उसका पाथ यहाँ पे हम देंगे। इसके बाद हमारे पास शेप्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट है। हमारे पास रेक्टेंगल है, सर्कल है, बाय डिफॉल्ट ऑल रहता है, मतलब कहीं भी क्लिक करोगे इमेज पे वो डॉक्यूमेंट पे वहां पहुंचेगा। और एक होता है पॉलीगॉन। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में इमेज लगाना देख चुके हैं, देखिए हमारी इमेज यहाँ पे आ रही है। अब इसको हम यूज मैप यूज करते हैं। इस एट्रीब्यूट में हम क्या लगाते हैं, यूज मैप, सॉरी इस टैग में हम क्या लगाते हैं, यूज मैप एट्रीब्यूट। नाउ अब हमें एक कौन सा टैग बनाना है, मैप टैग। मैप टैग बनाया हमने यहाँ पे, इसमें हम एक एट्रीब्यूट देंगे विच इज नेम। नेम में अभी सपोज हम इमेज ही दे देते हैं, यहाँ पे हमें कोई हैशटैग वगैरह नहीं लगाना, सिंपली इसका एक नेम देना है। अब इस टैग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बन। अब यहाँ पे जो भी हमने नेम दिया है उसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे यूज मैप पे इसके पहले हम हैशटैग लगाएंगे, देन इसको पेस्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, ये जो मैप टैग है ये किससे लिंक हो गया, इस इमेज टैग से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक एरिया टैग का यूज करेंगे। एरिया टैग में हमें कुछ एट्रीब्यूट यूज करने हैं विच इज शेप। शेप यूज करेंगे, अभी हम रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं। देन हमें कोऑर्डिनेट्स देने हैं। कोऑर्डिनेट्स देने के लिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे देंगे। उसके पहले हम एक और एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे HREF। यहाँ पे हमें क्या देना है, एक कोई HTML जो आप चाहते हैं कि इसको क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को पहुंचे, चाहे वो HTML का पेज हो या इमेज हो या कोई और भी पेज हो, आप यहाँ पे बस उसकी लिंक दे दीजिए या फिर पाथ दे दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी एक बना रखा है इंट्रो करके, मैं उसका यहाँ पे पाथ दे देती हूँ। अब इसको हम एरिया टैग को बंद कर देंगे। अब हमें कोऑर्डिनेट्स देने हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, सपोज जैसे कि हमारी ये एक इमेज लगी हुई है, इस जो मॉनिटर है इस पे क्लिक करके मुझे दूसरे पेज पे पहुंचना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे मुझे। इसके लिए मुझे ये इमेज जहां भी सेव है वहां पे जाएंगे हम, देन वहां पे राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट में करेंगे, मीन्स इसको हमें किस में खोलना है, पेंट में। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए इस मॉनिटर पे क्लिक करके मुझे कहीं पहुंचना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कर्सर लाके छोड़ दूंगी, मुझे कुछ क्लिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस छोड़ दिया मैंने। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाके जब मैंने छोड़ा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में बॉटम साइड में दो नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज 412, सेकेंड वन इज 317। हमें यही नंबर कहाँ पे लिखने होंगे, अपने जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, कॉमा करके ही लिखेंगे हम। आ जाते हैं हम अपनी कोडिंग में। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 412, 317। ठीक है, अभी इतना ही नहीं है, हमें और भी चाहिए कोऑर्डिनेट्स। स्टार्ट कहाँ से होगा, ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से। उसके बाद हमें एंडिंग पॉइंट लेना है, इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं आपके, 756 और 447। यही कोऑर्डिनेट्स हम आके यहाँ पे कॉमा करके फिर से लिख देते हैं। कॉमा लगाएंगे यहाँ पे 756 कॉमा, फिर हम लिखेंगे 447। इतना आपको समझ में आया, हमने ये किया। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अपना पेज। देखिए अभी ये पूरी इमेज क्लिकेबल नहीं है, कहीं भी पॉइंटर नहीं आ रहा है। जैसे ही बट मैं इस मॉनिटर के ऊपर करूंगी एक पॉइंटर आ गया।
जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए ये दूसरे पेज पर आ गया, जो मैंने लिंक किया था उस डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे। इसके बाद हम एक चीज और कर सकते हैं, सपोज अभी ये क्लिक करके अपने ही पेज पे आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं ये किसी और पेज पे चला आया है, तो हम एक टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं ब्लैंक। अब इसको सेव करते हैं हम एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब जब मैं क्लिक करूंगी तो ये दूसरे टैब पर खुल रहा है, ये उसी टैब पे नहीं खुल रहा। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं विच इज टारगेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैंक, मीन्स एक दूसरे टैब पे वो खोलेगा। आई होप आपको इमेज मैपिंग समझ में आया हो कि होता क्या है, हम कैसे यूज करते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। इसमें मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ यहाँ पर, अगर आप मान लीजिए इसमें विड्थ और हाइट दे देंगे, कोई जो इमेज की है अगर वो ही देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इमेज की नहीं है अगर मैंने वो दे दिया, सपोज मैंने 200 लिख दिया, सेव किया मैंने यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ। अब अगर मैं करूंगी तो देखिए क्लिकेबल नहीं हो रहा है। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स अब बदल गए, उसकी इमेज का साइज बदल गया, उसकी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बदल चुके हैं। आपको उस साइज का, उस कोऑर्डिनेट का चाहिए ही होगा। अपने कोऑर्डिनेट्स अभी क्या दे रखे हैं यहाँ पर, ये, लेकिन मैंने साइज बदल दिया तो ये कोऑर्डिनेट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, तो ये कैसे काम ही कैसे करेगा, लिंक कैसे होगा उससे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ हमें उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी इमेज की है या आपने सेट कर रखी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।